अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान ने वाइट बॉल सीरीज़ यानी टी20 और वनडे सीरीज़ के लिए टीम का ऐलान कर दिया है। अगर हम बाबर आज़म और रिजवान से बाहर निकल कर कुछ और खिलाड़ियों का भी ज़िक्र करें तो उसमें बहुत ख़ास नाम कुछ आउट हुए हैं, कुछ इन हुए हैं। जैसे बाबर आज़म वैसे तो टी20 स्क्वाड के अंदर उनकी वापसी हो गई है। मोहम्मद रिजवान की नहीं हुई है। मगर विकेट कीपर उस्मान खान की वापसी हुई है। उस्मान तारिक लेग स्पिनर की वापसी हुई है। हसीबुल्ला की एक स्क्वाड में वापसी हुई है। तो बहुत ख़ास चीज़ें हैं इसके अंदर। स्क्वाड कैसा है उसके ऊपर तो हम डिस्कशन बाद में करेंगे, मगर मैं एक बड़ा ख़ास पॉइंट आपको बताने वाला हूँ जो कि आपके लिए बड़ा हैरानकुन होगा। टी20 वर्ल्ड कप जो है, ख़ास टी20 का ज़िक्र इसलिए कर रहा हूँ कि वो अभी करीब वो है, वनडे वर्ल्ड कप अभी दूर है। टी20 वर्ल्ड कप श्रीलंका में होना है, जहाँ पर अब तक टी20 मैचेस जो हैं वो टोटल 95 हुए हैं। वैसे पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 45 टी20 मैचेस हुए हैं, मुख्तलिफ ग्राउंड्स के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ। मगर चूंकि पाकिस्तान में एक लंबे टाइम पीरियड से इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हुई थी, तो आप उनको ना काउंट करें। अदरवाइज दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक में टी20 बहुत बड़ी तादाद में हुए। श्रीलंका में भी कुछ खास ज़्यादा हुए नहीं हैं। टोटल 95 मैचेस हुए हैं। अब गौर करिएगा, सिर्फ 6 मैचेस ऐसे हैं, सिर्फ 6 मैचेस ऐसे हैं जिसमें 200 प्लस रन्स बने हैं। सिर्फ 6 मैचेस ऐसे हैं, यानी वहां पर पिचेस ऐसी हैं जहां पर 200 प्लस रन्स बहुत कम बार बने हैं। यानी 95 में सिर्फ 6 टाइम ऐसा हुआ है कि 200 प्लस रन बने हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम पाकिस्तान की एग्जांपल लें तो पाकिस्तान में टोटल टी20 मैचेस अब तक 45 हुए हैं। श्रीलंका में 95 में सिर्फ 6 बार, जबकि पाकिस्तान में टोटल 45 टाइम यानी 45 मैचेस हो चुके हैं, जिसमें से 10 दफ़ा ऐसा हुआ है कि 200 प्लस टी20 रन हुए हैं। ये बहुत खास पॉइंट है। अच्छा, अगर 190 प्लस भी हम चले जाएं ना, कि 190 प्लस कितनी बार हुए हैं, तो वो भी श्रीलंका के अंदर सिर्फ 6 टाइम हुए हैं। सो आप अंदाज़ा करें कि कितना कम टाइम ऐसा हुआ है कि श्रीलंका में ज़्यादा हाई स्कोरिंग मैच हुए हों। जबकि पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में 7 इनिंग्स में 190 प्लस रन हुए हैं। सो ये सिर्फ एग्जांपल मैं इसलिए देना चाह रहा हूँ कि श्रीलंका में हमेशा कहता हूँ कि टी20 के अंदर वहाँ पे ज़्यादा रन नहीं होते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये बात सिर्फ इसलिए करता है कि वहाँ पे आपको स्ट्राइक रेट वाले बल्लेबाज नहीं चाहिए, टेक्निकली साउंड प्लेयर चाहिए, जैसा कि हमने ट्राई नेशन सीरीज़ में शारजा में देखा था, जैसा कि हमने एशिया कप के अंदर दुबई में भी देखा। यहाँ पे हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं होते हैं, नेचर ही ऐसी है पिचेस की। तो श्रीलंका भी ऐसा है। शायद मैं श्रीलंका को ज़्यादा रेट करता हूँ कि स्पिन और फास्ट बॉलर दोनों के लिए वो ज़्यादा सूट करती है। कभी कभार ऐसा हो जाता है, जैसे कोलंबो में पाकिस्तान और भारत के दरमियान एशिया कप मैच में 350 प्लस रन हो चुके हुए थे, मगर बहुत कम बार ऐसा होता है। अब आते हैं जी, टी20 के लिए 15 रुकनी स्क्वाड अनाउंस किया है, जबकि 16 रुकनी स्क्वाड जो है वो वनडे के लिए अनाउंस किया है। और जुम्मन अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज जो है वो फैसलाबाद में 4 से 8 नवंबर यानी ये बाद में होनी है। जबकि अगर टी20 की बात करें तो 28 अक्टूबर से 1 नवंबर तक खेली जाएगी। सो ये एक है। वैसे श्रीलंका और जिम्बाब्वे के खिलाफ जो पाकिस्तान की एक ट्राई नेशन सीरीज़ है वो भी होनी है, लेकिन पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान वनडे सीरीज़ एक जो है वो भी होनी है। अच्छा, उस्मान तारिक को पहली बार टी20 स्क्वाड में शामिल किया, ये बहुत अच्छा किया है। 2 एतबार से। एक तो उस्मान तारिक ओवरऑल लीग्स के अंदर बहुत अच्छा खेल रहा है, बहुत अच्छा खेल रहा है। उसको हिट करना मुश्किल होता है, क्रूशियल स्टेज के ऊपर आके आपको विकेट भी देता है, नंबर 1। नंबर 2, एक लेग स्पिनर चाहिए, वो भी एक तरह से मिस्ट्री भी हैं। ऐसे तो आपके पास अबरार अहमद भी हैं, बट एक चीज़, एक बॉलर वो चाहिए जो आपको बीच में विकेट लेके दे। सो उनकी अच्छी है कि उनकी वापसी हुई है। अब्दुल समद, बाबर आजम, नसीम शाह, इन तीनों की टी20 के अंदर वापसी हुई है। सिर्फ मोहम्मद रिजवान को नहीं रखा है। सो आई डोंट नो उनको नहीं शामिल किया। फैसल अकरम, हारिस रऊफ और हसीबुल्ला, इनको वनडे स्क्वाड में इनकी वापसी हुई है। फैसल अकरम चाइनामैन, जो चाइनामैन स्पिनर जो हैं, हसीबुल्ला, ये बहुत अच्छा किया, उस बेचारे को वनडे में वापस लिया है, और हारिस रऊफ की वापसी हुई है। सलमान अली आगा टी20 इंटरनेशनल और शहनशाह अफरीदी जो है वो वनडे के कप्तान हैं। अब टी20 स्क्वाड के ऊपर पहले मैं आपको आ जाता हूँ। सलमान आगा कप्तान, अब्दुल समद मिडिल ऑर्डर बैट्समैन वो शामिल हैं, अबरार अहमद स्पिनर वो शामिल हैं, बाबर आजम की वापसी हुई है, फ़हीम अशरफ इसमें शामिल हैं, हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, मोहम्मद सलमान मिर्ज़ा लेफ्ट हैंड फास्ट बॉलर, नसीम शाह इसके अंदर हैं, साफज़ादा फरहान सेकंड विकेट, क्योंकि 2 विकेट कीपर चाहिए होते हैं, सेकंड विकेट कीपर के तौर पर वो शामिल हैं, साइम अयूब हैं,
शाहीन शाह अफरीदी, उस्मान खान और उस्मान तारिक। शाहीन शाह अफरीदी, उस्मान खान विकेट कीपर बैट्समैन वो शामिल हैं, और उस्मान तारिक जो कि मैंने आपको बता दी स्पिनर, उनको शामिल किया है। रिजर्व खिलाड़ी में फ़खर जमान, हारिस रऊफ और सुफियान मुकीम। यानी आप देखिए, अगर आप वो देखें कि आपके एशिया कप से कौन कौन आउट हैं, उसमें वैसे तो साइम अयूब भी नहीं है, मगर ख़ास नाम फ़खर जमान भी रिजर्व में है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, बाबर रिजवान से हट कर देखें तो और भी कुछ है। सुफियान मुकीम आई डोंट नो कैसे बाहर होता है, आपने उसको खिलाया कितना है? वो इतना ज़बरदस्त खेलते आ रहा है, और ये यहाँ पे गलती हुई है। हारिस रऊफ बाहर हुए, नसीम शाह आ गया, ठीक है, बट आई डोंट नो कि आपने सुफियान मुकीम को कैसे बाहर निकाल दिया। फ़खर जमान को रिजर्व खिलाड़ी में उनको निकाला गया है, या उनको ये बोला गया कि आप लगातार टेस्ट ही खेलिए, आप फिल वक्त अपने आप को बेहतर कीजिए। आई डोंट नो, क्या फ़खर जमान को मतलब ड्रॉप किया गया, यही कहेंगे, रिजर्व खिलाड़ी में उनको शामिल किया। अब वनडे स्क्वाड की तरफ आते हैं। वनडे में शाहीन शाह अफरीदी आपके कप्तान हैं, अबरार अहमद इसमें शामिल हैं, वो तो पहले ही थे। बाबर आजम रटेन हैं, फ़हीम अशरफ वो हैं, फैसल अकरम को शामिल किया गया है। फ़खर ज़मान हैं, फ़खर ज़मान वनडे में हैं, हारिस रऊफ़। अच्छा, फ़खर ज़मान को रखा गया है वनडे में, जो कि हमने 2027 तक खेलना है, मगर टी20 में नहीं है। ये समझ नहीं आ रही मुझे। मतलब अगर फ़खर ज़मान को आप ड्रॉप करना चाह रहे हैं तो वनडे में बनते हैं। फ़िटनेस भी अगर कम है तभी वनडे से ड्रॉप बनते हैं, टी20 से नहीं बनते हैं। हारिस रऊफ़ की वापसी हुई है, हसीबुल्लाह की वापसी हुई है, हसन नवाज को बरकरार रखा है। हुसैन तल्लत, अच्छा, हुसैन तल्लत को टी20 से भी निकाला गया है, तो उनकी वनडे में है। मोहम्मद नवाज़ हैं, मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर बैट्समैन जिनसे कप्तानी ली गई थी, वो टीम में शामिल हैं। मोहम्मद वसीम जूनियर हैं, नसीम शाह हैं, साइम अयूब हैं, सलमान आगा हैं। सो ये वो स्क्वाड है जो पाकिस्तान का वनडे में है। मगर टी20 में आप मान के चलिए कि फ़खर जमान आउट हैं, हारिस राउट आउट हैं, और सुफियान मकीम ये रिज़र्व में रखें मगर टीम से आउट हैं। सो हुसैन तल्लत भी टीम का हिस्सा नहीं है। तो बहुत चेंजेस हैं पाकिस्तान की टी20 स्क्वाड के अंदर एक्चुअली में। उस्मान तारिक का आना मुझे सही लगा। उस्मान खान भी ठीक है, विकेट कीपर बैट्समैन आए हैं, बट मुझे लगता है कि बाबर आजम के साथ रिजवान की भी वापसी हो जानी चाहिए थी टी20 में। उनकी वापसी नहीं हुई है। तो ये टोटल पाकिस्तान का स्क्वाड है। आई डोंट नो, रिजवान के ख़िलाफ़ ख़ास मोहब्बत दिखाई है पाकिस्तान ने टी20 स्क्वाड में। वैसे तो वनडे में भी कह सकते हैं आप, वनडे में हैं ज़रूर, बट वो कप्तान नहीं है। शाहीन शाह अफरीदी हैं, उनकी पहली सीरीज़ है, हम उनको बेस्ट ऑफ लक ज़रूर कहेंगे। मगर वही बात कि आप गलत वे के साथ शायद रिजवान को वनडे की कप्तानी से हटाया गया था, और अब टी20 स्क्वाड में उनको जगह नहीं दी गई है। खैर,